खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जुड़ गए हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। जिस तरीके से लॉकडाउन के मद्देनजर अगर हम बात करें तो महज 10 दिन बचे हैं, लेकिन कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले 27 अप्रैल को तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके लिए यूपी सरकार कितनी तैयार है और लॉकडाउन को लेकर क्या ओपिनियन है? देखिए, देश के 133 करोड़ जनता की रक्षा के लिए जी लॉकडाउन सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन के आया है जी। और जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन निर्णय का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जी। सभी उसका अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं जी। और आज केवल कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन जहां सबसे बड़े हम लोगों के लिए शस्त्र के रूप में काम किया, वहीं अपने घरों में रहना, लोगों से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखना, इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय साबित हुआ है। जी बिल्कुल। आज पूरा दुनिया माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत कर रही है और पूरे दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसने समय रहते कोरोना महामारी पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया, उसको फैलने से रोका और देश के 133 करोड़ जनता की रक्षा के लिए यह सबसे बड़ा कारगर उपाय सिद्ध हुआ है जी। इसलिए लॉकडाउन जनहित में आवश्यक था, है और आवश्यकता पड़ी तो आगे भी रहना चाहिए। बिल्कुल, आवश्यकता पड़ी तो आगे भी लॉकडाउन रहना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और एक तरीके से लगातार सरकार ने कई सख्त कदम उठाए थे। अभी फिलहाल जो स्थिति है उसको लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई है, कई अधिकारियों के तबादले किए गए थे, लेकिन इन सब के बीच अब भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे सरकार की क्या रणनीति होगी, उस पर भी जरा आप बताएं। देखिए, सरकार की रणनीति खुली किताब है। जनता की चाहत के मुताबिक सरकार समय समय पर निर्णय लेती है जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद 14 अप्रैल तक लॉकडाउन, फिर उसको बढ़ा करके 3 मई तक के लॉकडाउन करने का काम किया और ये निर्णय देश की जनता के जीवन रक्षा के लिए किया गया। 133 करोड़ लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए किया गया और हमने पहले भी कहा आवश्यकता होगी तो इसे और भी बढ़ाया जाना आवश्यक होगा। जनहित में देश के 133 करोड़ आबादी की रक्षा और सुरक्षा के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए जो भी उपाय आवश्यक होगा वो सरकार करेगी, अभी तक करती आई है, आगे भी करेगी। बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य जी, लेकिन मेरा सवाल हट कर है जरा थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस महामारी से हम 2 महीने 3 महीने बाद जरूर निपट लेंगे, लेकिन उन सेक्टर्स का क्या जहां पर ऐसे मजदूर हैं जो पर डे काम करते हैं, पर डे जिनकी इनकम होती है, और मैं जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्योग के जगत के जुड़े लोग हैं, उनका क्या होगा? एमएसएमई सेक्टर को ही ले लीजिए, उनका क्या होगा? कैसे वो रिकवर करेंगे? देखिए, यह विशेष परिस्थिति है, यूं कह लीजिए कि ये प्रकृति द्वारा दिया गया इमरजेंसी है। ये सामान्य परिस्थिति से हट करके इस विशेष परिस्थिति में हमें विशेष कदम उठाने होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जिस तरीके से निर्माण मजदूर, मनरेगा मजदूर या दिहाड़ी मजदूरों जी को उनके भरण पोषण के लिए 1000 रुपया उनके खाते में देने का निर्णय लिया जी। जितने भी अंत्योदय कार्ड धारक और बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको निःशुल्क गेहूं और चावल देने का निर्णय लिया। जितने पेंशन भोगी हैं उनका एकमुश्त 2-2 महीने का इकट्ठा
3 महीने तक लगातार पेंशन देने की व्यवस्था किया। ये कोरोना महामारी के प्रभाव से पीड़ित होने वाले लोगों के लिए जो कारगर उपाय किए गए हैं और कमोबेश हर प्रदेश की सरकारें यही कर रही हैं, इसलिए हम कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए, कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों को भरण पोषण के लिए पहले से चिंतित हैं। सरकार काम कर रही है, आगे भी आवश्यकता होगी तो हम इसको करते रहेंगे। बिल्कुल, आगे अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार जरूर खड़ी है उन तमाम मजदूरों के साथ जो इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में परेशान है। लेकिन एक सवाल मेरा तैयारियों को लेकर भी होगा कि क्या व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की गई है, क्या टेस्टिंग जो है उतनी गति से चल रही है जितनी की जरूरत है, क्योंकि तमाम सवाल आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से खड़े हो रहे हैं कि टेस्टिंग तेजी से नहीं किया जा रहा है और कुछ रिपोर्ट्स बाद में आते हैं और इससे पहले इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो टेस्टिंग की गति को लेकर भी आप जरूर बताएं। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस पर प्रभावी अंकुश लगा है। यहां तक कि जिस दर से कोरोना महामारी बढ़ रहा था उसके अनुपात में गिरावट आई है। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की व्यवस्था भी है और यही कारण है कि हम समय रहते इस पर प्रभावी अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं। जी बिल्कुल, और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस महामारी को मिलकर एकजुट होकर भगाएं और हटाएं। और साफ तौर पर यही हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भी अपील करें कि एक साथ मिलकर इस महामारी से लड़े। सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर ध्यान देना होगा। लेकिन एक सवाल मेरा और रहेगा मजदूरों को लेकर ही कि जिस तरीके से राजस्थान से छात्रों को लाया गया है उत्तर प्रदेश वापस, जो फंसे हुए छात्र थे, क्या सरकार दोबारा सोच सकती है कि जो मजदूर फंसे हैं अन्य राज्य में उनको लेकर आने के लिए? क्योंकि एक बार सरकार ने कोशिश हालांकि की थी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे। तो क्या एक बार फिर इस कदम की ओर सरकार सोच सकती है? देखिए, हमने आपको कहा ये विशेष परिस्थिति है, इसको यूं कहिए कि ये प्रकृति प्रदत्त आपात स्थिति है। इसलिए हम प्राथमिकता तय करेंगे कब क्या करना है। हमारी प्राथमिकता है प्रदेश और देश की जनता को बचाने का, कोरोना महामारी पर प्रभावी अंकुश लगाने का, कोरोना को हराने का, भारत को जिताने का। इसलिए आवश्यकता अनुसार समय समय पर अगर परिस्थितियां अनुमति देंगी तो हम जिस प्रकार से छात्रों को लाए हैं उनको भी लाएंगे। लेकिन जब तक कोरोना महामारी का प्रभाव है तब तक हम इससे बचेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं टूटेगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को हम बनाए रखने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए हम सबसे अपील किया है, पूरे देशवासियों से अपील किया है और लॉकडाउन की जो घोषणा की है वो स्वाभाविक रूप से देश की जनता की सुरक्षा, उनके जीवन की रक्षा और कोरोना महामारी को शिकस्त देने के लिए है। इसलिए हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो स्वाभाविक रूप से हम आगे भी सकारात्मक निर्णय ले सकेंगे। लेकिन अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी तो हम खतरा जानबूझ करके कोई खतरा मोल लेने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी प्रसाद जी, जितना हम सकारात्मक सोचेंगे ठीक वैसे ही काम भी आगे होगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मुश्किल घड़ी में, जो डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी खड़े हैं हमारे लिए, उन पर हमला कर देते हैं, जो कि बेहद ही निंदनीय है। उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने जान को हथेली पे रखकर बिल्कुल लोगों की जीवन रक्षा में जो भी हमारे योद्धा लगे हुए हैं, कोरोना महामारी को शिकस्त देने के लिए और देश की जनता के जीवन को बचाने के लिए खुद अपने को खतरे में डाल करके जीवन रक्षा में लगे हुए हैं, वो हमारे चाहे डॉक्टर बंधु हों या हमारी बहनें हों, नर्सें हों या पुलिस बल हो या सफाई कर्मी हो, सही मायने में इनको तो समाज को बुला करके सम्मानित करना चाहिए कि हमारी जीवन रक्षा के लिए अपने जीवन को हथेली पर रख करके हमारा जान बचाने का जोखिम उठा रहे हैं। इसलिए हम उनके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार न करें, उनका सम्मान करें, मौका हो तो उनको बुला करके सम्मानित करने का काम करें, जिससे कि इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस बल,
सफाई कर्मी बुलंद हौसले के साथ और भी निष्ठा के साथ काम कर सकें और देश की 133 करोड़ लोगों का जीवन बचा सकें। बिल्कुल, और लगातार हमें उनके कामों को सराहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन्हें हमारे सराहने के बाद ताकत मिलेगी और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन एक तरीके से देखा जा रहा है कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ से खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश की ही, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो वहाँ के अधिकारियों को किस तरीके के निर्देश जारी किए जाएंगे और क्या आगे कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से कि ये आंकड़े ना बढ़े उत्तर प्रदेश में? देखिए, यह स्वयं में अनुशासित होने की आवश्यकता है जी। अधिकारी सीमित हैं, हर घर हर व्यक्ति पर अधिकारी नहीं पहुंच सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन अपेक्षाओं के साथ भावनात्मक अपील देशवासियों से की है कि लोग अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें जी। अपने घर से बाहर बिल्कुल मत निकलें और साथ ही साथ कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबकी व्यक्तिगत ये जिम्मेदारी है कि आज देश की सम्मान में कोरोना महामारी को हराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की इस अपील को अक्षरशः पालन करें। किसी अधिकारी की हिदायत देने के बाद अगर हम अनुपालन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अनुपालन नहीं कहा जाएगा, वो तो कहीं न कहीं कानूनी तौर से डंडा चला करके अनुशासन करवाया जाता है, पालन कराया जाता है, तो वो मान्य नहीं होता है। लेकिन अगर जनता स्वयं उसको पालन करती है तो वो सम्मान का पात्र होती है। और आज जिस तरीके से पूरी देश की जनता ने एकजुटता दिखाई है, जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है, चाहे जनता कर्फ्यू रहा हो, लॉकडाउन रहा हो, ताली थाली बजाने का रहा हो, दिया जलाने का रहा हो, सभी देशवासियों ने अपनी एकता का परिचय दिया। आज पूरे विश्व में भारत की इस एकता की दान दी जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में कोरोना महामारी को पटकनी देने में सबसे बड़े हीरो साबित हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये हम देशवासियों का गर्व है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जैसा इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो देश के 133 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए किसी हद तक बिना समय गंवाए, समय रहते हर हथकंडे अपनाते हुए लोगों की जान बचाने के लिए अपने को तत्पर कर रखा है। और देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री जी की इस अपील पर ध्यान देना चाहिए, उसको मानना चाहिए, लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करना चाहिए। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि समय रहते कंट्रोल किया गया है पूरे सिचुएशन पर, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत एक तरीके से इसको कंट्रोल करने में कामयाब रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार मैंने देखा है कि तमाम ऐसे जो अन्य राज्य के मजदूर हैं वो परेशान हैं कि हम अपने घर कैसे जाएं। उनका ये कहना है कि उनके पास ना खाने को कुछ है, ना पैसा है, ना रहने के लिए एक छत है। तो उनके लिए कैसी व्यवस्था यूपी सरकार कर रही है? और क्योंकि आप एक श्रम मंत्री हैं, आपने कई लोगों की मदद की है, आपने कई जरूरतमंद को खुद मदद पहुंचाई है, आप बखूबी समझ रहे हैं इनकी परेशानी। तो आगे जो फंसे हुए मजदूर हैं यहाँ पर यूपी में, उनके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का कोई भी श्रमिक या कोई भी व्यक्ति जहां किसी देश के किसी प्रदेश में है जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनके लिए, उनके भरण पोषण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था किया है। एक सीनियर आईएएस, एक सीनियर आईपीएस हर प्रदेश में कोऑर्डिनेटर के रूप में तैनात किया है। कोई भी समस्या संज्ञान में आती है, उन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से तत्संबंधित प्रदेश में रहने वाले लोगों की समस्याओं को दूर किया जाता है। और हम तो सारे के सारे देश में उत्तर प्रदेश का कोई मजदूर कहीं भी है, उससे मेरी अपील है कि जहां आप हो उसी को अपना घर मानो। हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। भारत तो हमारा देश है और हमारा व्यक्ति कोई भी देश के किसी कोने में है वही उसका घर है। इस समय उसको घर आने से बचना चाहिए, क्योंकि घर आने का मतलब वो घर में मौत लेके आएगा, अपने परिवार को मौत देने का काम करेगा। इसलिए परिवार के लोग सुरक्षित रहें, वो स्वयं सुरक्षित रहे, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। जो जहां है वहीं रहे, उसी को अपना घर मान करके वहां पर रहे। अगर कोई समस्या है तो संज्ञान में लावे, उस समस्या का निस्तारण किया जाएगा।
कई ऐसे जिले भी हैं स्वामी जी उत्तर प्रदेश में जो कोरोना मुक्त है, तो कहीं ना कहीं वो एक मॉडल बनकर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए खड़े होने वाले हैं आने वाले समय में और पूरे देश के लिए ही। स्वाभाविक रूप से आज तमाम हमारे प्रदेश में भी, देश के भी तमाम प्रदेशों में तमाम ऐसे जिले हैं जो कोरोना मुक्त हैं और बड़े पैमाने पर अब तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रभाव भी घटने लगा है और इसके जो बढ़ोतरी का औसत है उसमें गिरावट आई है। तो स्वाभाविक रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि हम इस पर प्रभावी अंकुश लगाने में कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जहां एक तरफ कुछ ऐसे जिले हैं जो एक राहत भरी खबर हमें देते हैं, राहत की चैन की जो एक सांस लेने का मौका देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। आगरा ही देख लीजिए, वहां पर लगातार किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा आगरा में मामले सामने आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से सख्ती साफ तौर पर बरती जा रही है, तमाम तरीके के आदेश निर्देश दे दिए गए हैं, लॉकडाउन का क्या पालन नहीं हो रहा है उन जगहों पर। आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ आ रही है, या फिर टेस्टिंग में कोई दिक्कत आ रही है? देखिए, कहीं न कहीं लोगों की उदासीनता और लापरवाही इसका कारण रहा है, जिसके नाते उसको बढ़ने का वहां पर मौका मिला है। तमाम ऐसे भी जिले हैं जहां कोरोना पनपने नहीं पाया, तमाम ऐसे जिले हैं जहां कोरोना में एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाए गए, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे जिले जहां कोरोना महामारी बड़े पैमाने पर अपना पांव जमाने में कामयाब हुआ है, इसका मतलब है वह इसके प्रति कहीं न कहीं उदासीन रहे हैं। वो लॉकडाउन का पालन नहीं किए हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए हैं, उन्होंने लापरवाही किया है। नतीजा है वो स्वयं उसकी चपेट में आए हैं और परिवारिक जनों को भी उस कोरोना की चपेट में लाने के लिए उन्होंने दावत दे दिया है। तो स्वाभाविक रूप से मेरा पूरे देशवासियों से अपील है कि इस कोरोना महामारी से बचना है तो आपको अपने घर में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घर आने की जिद नहीं करना है। घर आएंगे तो कोरोना महामारी को आप घर लाएंगे। इसीलिए अपने परिवार को मौत से बचाने के लिए आप जहां पर हैं वहीं बने रहें, तभी जाकर के इस पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क भी रहें। स्वामी जी, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। मैं जानती हूँ काफी व्यस्त होंगे आप, लेकिन इस बीच आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये कुछ महज बातें थी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हमसे साझा की। सरकार की क्या रणनीति है, क्या तैयारी